देखो हर रिश्ते की ना एक ख्वाहिश होती है भाई कि रिश्ता मजबूत चले, अच्छा हो और खुशहाल हो, है ना। और अगर आप अच्छी और सच्ची नीयत से हो ना रिश्ते में किसी भी, तो आप चाहोगे कि वो रिश्ता शादी तक जाए। उससे कम में समझौता तो करना ही नहीं है कि अगर नीयत सच्ची है तो अच्छी है तो हम लोग आज बात करने वाले इस वीडियो में 3 गोल्डन टिप्स की, जिससे आप अपने रिश्ते को और बेहतर और मजबूत और सुंदर बना सकते हो, है ना, जिससे खुशहाल रहे सब चीज़ें। तो ये वीडियो दोनों साइड से है, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी। तो वीडियो को ज़रूर पूरी देखना। वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली टिप है दोस्तों, सुनो, समझो और जवाब मत दो। ये होता है, कई बार होता है क्या कि जैसे लड़की अपना पूरा दिन बता रही होती है कि मैंने ये किया, ये हुआ, मेरी जॉब में ये मसला चल रहा है, तो लड़का बीच में टोक के लगता है तुरंत उसको सोल्यूशन देना है कि भाई जॉब छोड़ दो, जॉब चेंज कर लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे मित्र, उसको सोल्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है। वो चाहती है कि आप उसको सुनो, उसको एक सुनने वाला कान चाहिए जो उसकी सुन सके, बिना बीच में उसको टोके रोके। क्योंकि भाई देखो हर समस्या का समाधान लगभग हर किसी के पास होता है, पर वो आपको उस काबिल, उस प्यार से, उस नज़र से देख रहा है कि आप उसकी बात को सुनोगे, समझोगे। कई बार होता है क्या कि केवल सिर्फ अगला दर्द साझा करना चाहता है आपसे, है ना, अपनी तकलीफ, अपनी बात साझा करना चाहता है कि आप उसको सुनो, क्योंकि बाकी लोग तो नहीं समझ रहे ना उसको वैसे, और वो आपको उस नज़र से देख रहा है कि आप उसको समझोगे। तो ये चीज़ दोनों साइड से है कि पर लड़के भी कई बार कहते हैं ना कि हाँ मैं ठीक हूँ, ओके है, पर नहीं यार, अंदर से टूटे होते हैं, अंदर से दिक्कत होती है। तो वो आपको समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि सोल्यूशन नहीं देना है ना, और ना सोल्यूशन किसी ने मांगा है। कई बार ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, बस इतना कहते ना ही भाई किसी भी तरह के सोल्यूशन देने से ज़्यादा पावरफुल है। तो ये है तुम्हारी गोल्डन टिप्स पहली, है ना। तो इसको तो अपना लो अपने जीवन में, सुनो, समझो, बोलो मत, समाधान करने का कोशिश ना करो। तो ये है पहली टिप। तो दूसरी टिप है भाई, प्यार करो और इज्जत के साथ प्यार करो, रिस्पेक्ट दो, सम्मान करो, प्यार का सम्मान करो। अब इसमें तुमको करना क्या है कि भाई देखो कई बार लड़का बोलता है कि लड़की कोई बात कर रही होती है, उसके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, कभी कुछ से कभी कुछ। तो इसमें लड़का कहता है कि यार तेरा तो हर बार मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तेरा है क्या, तेरा बार बार का यही है, रोज़ का यही है। तो इसमें लड़की को लगता है कि भाई उसके कोई वैल्यू नहीं है, उसकी बातों के, उसकी इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, और फिर वो कोई चौपट सा हो जाएगा सीन पूरा, जो तुम्हारे समझ में आएगा नहीं और सब फक्ड अप हो जाएगा। तो तुमको इसको समझना है कि उसके मूड स्विंग्स हैं, उसकी बातें हैं, तो उसकी भी एक मेरे को रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं कि यार अगले की कोई वैल्यू नहीं है, कोई बात बोल रहा है तो मैं इसको निगलेक्ट कर दे रहा हूँ, इग्नोर कर दे रहा हूँ, या उस लेवल का समझ नहीं रहा हूँ कि उसको मैं सुनूँ या समझूँ, है ना। प्यार करते हो तो तुमको वो हर चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, उसके मूड स्विंग्स भी और तमाम चीज़। और सेम केस लड़कों के साथ है कि लड़का अगर बोल रहा है कि मेरे को अपने दोस्तों के साथ जाना है, या दोस्तों के लिए, तो इसमें लड़की कहेगी कि मैं ज़रूरी नहीं हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारे दोस्त ही ज़रूरी हैं। तो नहीं, उसके लिए उसके दोस्त भी ज़रूरी हैं, चीज़ें हैं, उसको सब कुछ देख के चलना है। जैसे आपके हैं, आपकी मूड स्विंग्स हैं, आपकी बातें हैं, आपकी इमोशंस हैं, वैसे लड़के के लिए भी चीज़ें हैं। तो इसमें दोनों को एक दूसरे को समझना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को अनवैल्यूबल फील हो कि तेरी कोई वैल्यू नहीं है, आप प्यार जता रहे हो एक तरफ को और वैल्यू नहीं कर रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, वैल्यू करनी है, उसके दुख को, उसके दर्द को, उसकी बात को समझना है प्यार के साथ। अगर प्यार करते हो तो इन सब चीज़ों को भी समझने का प्रयास करो। और ये है तुम्हारी गोल्डन टिप सेकंड नंबर की। तो अगर ये तुम कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, प्यार के साथ रिस्पेक्ट दे रहे हो, समझ रहे हो, तो बहुत अच्छा रिश्ता जाएगा और बहुत आगे तक जाएगा। अगर आगे तक तुमने सोच के रखा है, और बेहतर है कि रिलेशनशिप में हो, प्यार में हो, तो टाइम पास नहीं, रिलेशन आगे तक का ही सोचो, शादी तक का ही सोचो, नहीं तो किसी के जीवन में जाने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्र। ये था सेकंड टिप। तीसरी टिप है मेरे दोस्तों, थोड़ा सा उसको स्पेस दो, अपने पार्टनर को ना एक स्पेस दो, उसके लिए समय दो। देखो भाई आपके अलावा भी उसका जीवन एक है, और सिर्फ लड़की के लिए भी आपके अलावा भी उसका एक जीवन है। आपसे कनेक्टेड है, आपसे प्यार है, आपसे मोहब्बत है, सब कुछ है, बेइंतहा है, पर एक पर्सनल लाइफ भी है। तो जैसे मान लो अब लड़के को कोई काम करना है, कुछ करना है, कहीं जाना है, जिम जाना है, लाइक मान लो, तो उसमें लड़की टोक रही है कि जिम ही करना है, यही सब करना है, मेरे लिए टाइम नहीं। अगर लड़की कह रही है कि मेरे को शॉपिंग जाना है, तमाम चीज़ें कर रही है, ये वो करनी है, घर का काम है, तो लगा कह रहा है भाई मेरे लिए टाइम नहीं है, मेरे लिए नहीं है। पर आपको यह समझना है कि भैया आपके अलावा भी उसके जीवन में कुछ चीज़ें और भी हैं, करनी हैं, और वो ज़रूरी हैं, करनी पड़ेंगी। तो आपको ये समझना है, ये नहीं हर बार करो ना कि मेरे लिए टाइम नहीं है, मेरे लिए टाइम नहीं है करके, ऐसा नहीं। आपको समझना है, एक स्पेस दोगे ना तो आप अगले पार्टनर को ना आपके ना एक बंधा हुआ महसूस नहीं होगा। वो होता है ना कि कई लगता है कि यार साला रिश्ता है कि क्या है, जी का जंजाल सा हो गया है। तो ऐसा नहीं फील करवाना, उसको स्पेस देना है कि ठीक है, एक तेरा टाइम है, अपनी चीज़ें हैं, वो तू कर, कोई चक्कर नहीं, तू मेरी है, मैं तेरा हूँ, चक्कर नहीं है, बस बात खत्म, यहीं पे है। पर अब होता क्या है कि हम लोग इसमें समझते नहीं हैं अपने दोस्तों, और जिनके रिलेशन से वैसे ही फकडअप हुए होते हैं, उनके चक्कर में आ जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं कि ऐसा ऐसा चल रहा है, तुमको चीट कर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर नहीं, हर किसी का एक पर्सनल स्पेस होता है, एक अपना खुद का टाइम होता है। अब जैसे मान लो मैं अकेले रह रहा हूँ, मेरे को अपना खाना खुद बनाना है, अपने कपड़े खुद धोने, जो कि मैं अभी धो के आया हूँ, तो वो चीज़ें हैं, है ना। अब अगर इसमें कोई मेरे साथ रिलेशन में है, तो वो अगर ये कहे कि नहीं तुम अपना ही काम कर लो दुनिया भर का, तो ये नहीं होगा।
तो अगर हर किसी जैसे परिवार में है तो वो और ज़्यादा हो सकता है कि आपको टाइम कम दे, पर प्यार आपसे करता है, वो आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि स्पेस देना पड़ेगा ताकि अगला जीवन जी सके और आपके साथ खुशहाली जी सके, ताकि वो उसी जो रिलेशनशिप स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट थी ना, प्यार था ना, जोश था ना, वो बरकरार रहे, दबा दबा सा महसूस ना करे इंसान, बंधा सा महसूस ना करे। तो अपने पार्टनर को स्पेस ज़रूर दो। तो ये था मेरा दोस्तों रिलेशनशिप का तीसरा गोल्डन टिप। तो दोस्तों रिलेशनशिप ना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, है ना, बहुत इजी यार, बस थोड़ा सा स्पेस दो, थोड़ा प्यार दो और थोड़ी रिस्पेक्ट दो। मतलब रिस्पेक्ट प्यार सब कुछ पूरा पूरा दो, मतलब समझ रहे हो ना, दो, ताकि अगले को बंधा हुआ सा महसूस ना हो। भाई रिलेशनशिप में ना प्रेशर नहीं महसूस होना चाहिए कि अरे साला फंस गया, हो गया, ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं फील होना चाहिए। अगले को खुला खुला महसूस होना चाहिए, हाँ क्या बात है, यही तो चीज़ है जो मेरे को चाहिए थी जीवन में। तो दोस्तों ये है रिलेशनशिप के 3 गोल्डन टिप्स, और उम्मीद आपको पसंद आई होगी वीडियो। लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप मेरे को ज़रूर बताना कि आपको इन तीनों टिप में से कौन सी पसंद आई और कौन सी आपके जीवन में कारगर साबित हो सकती है। और ये वीडियो अपने पार्टनर के साथ भी जरूर शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टाटा, ख्याल रखो सब अपना।